हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एर्गो की जो रैंकिंग है वो लगी है या नहीं लगी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि 20 सितंबर को एर्गो की रैंकिंग पब्लिश होनी थी, लिस्ट लगनी थी, अभी तक लिस्ट नहीं लगी। और काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जिनकी पिछली लिस्ट में नो आया है या कोई कंडीशन है। तो आज जो है ना, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रैंकिंग को डिस्कस करने से पहले रैंकिंग को थोड़े से देख लेते हैं कि रैंकिंग वाकई में पब्लिश हुई है या नहीं हुई। अगर आपने एर्गो की अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसकी अलग रैंकिंग है, और आपने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, जस्ट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो उसकी अलग रैंकिंग है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो तरह की रैंकिंग है। एक रैंकिंग जो है वो टेम्प्रेरी रैंकिंग है, और दूसरी जो है जिसे कहते हैं प्री डेफिनेटिव, आप उसे फाइनल रैंकिंग भी कह सकते हो। तो सबसे पहले आप अगर एर्गो की कॉल आपके पास है और आप उसको पढ़ रहे हो, आप उससे देखा है, तो आपको उसमें लिखा हुआ मिलेगा लॉजिंग फॉर स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसमें सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए अप्लाई किया है। तो उसकी जो पहली लिस्ट लगी थी वो 23 अगस्त को लगी थी, 23 अगस्त को। वो लिस्ट आप लोगों ने देखी होगी। वो जो है वो टेम्प्रेरी लिस्ट थी। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट लगी थी 5 सितंबर को लगी थी। 5 सितंबर को लिस्ट लगी थी। अगर उसमें आपका यस है तो इसका मतलब जो है आपको अकोमोडेशन मिलेगी हर हाल में। अगर उसमें आपका नो है तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। और अगर उसमें कोई यस है, यस के साथ जो आपको एक ब्रैकेट तो नहीं कहूँगा लेकिन अलग कॉलम में आपको ये लिखा हुआ दिखेगा कि किसी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, और आपको एक कम्युनिकेशन सेंड हुआ था और आपने वो कम्युनिकेशन देखा होगा। उसके बाद जो भी है आपने प्रोसेस किया है, आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से सेंड करने थे, सब कुछ। और एर्गो ने आपको राइटर्स पे या कम्युनिकेशन में बता दिया है कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स फाइन हैं, ओके हैं, अब आपको अकोमोडेशन मिलेगी। तो इसका मतलब आपका यस हो गया। यहाँ तक हो गई रेजिडेंस की बात ख़त्म। और अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ऑब्वियस सी बात है अकोमोडेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप भी है, और ऐसा नहीं होता कि आपको अकोमोडेशन मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। तो अकोमोडेशन की बात हो गई। अब अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप की जो पहली लिस्ट लगने वाली है, मतलब कि आपको जो 7,000 यूरोस मिलने हैं, जो हम कहते हैं 7,000, वो ऐसे 7,000 नहीं मिल जाते। उसमें हाउसिंग के भी होते हैं, और फिर आपके रेंट होता है, या फिर आपकी स्कॉलरशिप कह सकते हो आप उसे, तो जनरल स्कॉलरशिप। तो उसकी जो टेम्प्रेरी लिस्ट है वो लगेगी 26 अक्टूबर को। अब इसमें ऐसा होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो अभी वीज़ा लग गया है और वो अभी तक इटली नहीं पहुंचे हैं, और या वो पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं, तो उनको अभी तक नहीं पता कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मुझे नहीं मालूम था मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं अप्लाई करके पहुंच गया था, और पहुंचने के बाद जो टेम्प्रेरी लिस्ट थी उसमें पता चला कि मेरा नो आया है। तो जो हालात थे उस वक्त बता नहीं सकता, बट पास्ट इज़ द पास्ट, सो लीव इट। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनल लिस्ट आपकी लगती है 4 दिसंबर तक, मतलब क्रिसमस से पहले आपकी लिस्ट लग जाती है, और फिर क्रिसमस पर आपको पैसे भी मिल जाते हैं स्कॉलरशिप की पहले इंस्टॉलमेंट के। तो अभी परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आपने ट्रांसलेटेड लीगलाइज अपलोड कर दिए हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। और होपफुली कि आपकी टेम्परेरी लिस्ट में और फाइनल लिस्ट में दोनों में यस आएगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लीगलाइज्ड और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, और अगर आपने एर्गो की जो एप्लीकेशन थी उसमें हाउसिंग के लिए यस किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि अगर आप जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो एर्गो की अकोमोडेशन नहीं मिलती है। ये थोड़ा सा कड़वा सच है। तो एर्गो की अकोमोडेशन नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। तो आप जस्ट स्कॉलरशिप पे फोकस करो। तो ऐसा नहीं कि आप ट्राई नहीं करो, आप ट्राई करो, और फिर उसके बाद बता रहा हूँ कि आप स्कॉलरशिप पर फोकस करो। 26 अक्टूबर को अगर लिस्ट लग जाती है, उसमें है आपका यस, तो नो वरीज, सेकेंड लिस्ट में आपका यस होगा, तो स्कॉलरशिप आपकी पक्की है। तो बात करते हैं कि अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नो है या फिर कोई कंडीशन है। कंडीशन में क्या हो सकता है? कंडीशन में ये हो सकता है कि आपने ओरिजिनल अपलोड किए हैं और लीगलाइज्ड ट्रांसलेटेड अपलोड नहीं किए हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास जो ऑप्शन होता है वो अपील का ऑप्शन होता है। अभी आपको पिछले दिनों याद होगा कि अकोमोडेशन की जो लिस्ट लगी थी, सेकंड लिस्ट फाइनल, उसमें जिसका नो था या किसी की कंडीशन थी, तो एर्गो ने ये कहा था कि आप 13 सितंबर तक जो भी मसला है उसको रिजॉल्व करो, और फिर उसमें आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या राइटर्स पे जो भी लिखना है। वो था रेजिडेंस के लिए, अकोमोडेशन के लिए अपील।
ठीक है, वो डेट आपकी अगर आप गुजर गई है तो गुजर गई है। ठीक है, अब बात आती है स्कॉलरशिप की। जब पहली लिस्ट लगेगी होपफुली आपका नाम होगा। अगर आपका नाम नहीं है तो आपने ये करना है कि उसमें जो भी कंडीशन है, यस है तो गुड, नहीं है तो जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को आपने पूरा करना है। अब उसकी डेट क्या है? अब उसकी डेट है, अगर हम बात करें 15 नवंबर, उसकी डेट है 15 नवंबर। फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा लग गया, ठीक है, आप सितंबर में, मोस्टली सितंबर के एंड में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, वीज़ाज इशू हो जाते हैं। तो अगर अक्टूबर में भी आपका वीज़ा इशू होता है तो इसकी लास्ट है 15 नवंबर। अगर आप अक्टूबर में भी आते हो तो आप ट्रांसलेट करा दो और लीगलाइज करा के जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो। डोजियर यूटेंटे जो है ना एर्गो का, उस पर आप अपलोड कर दो। उस पर अपलोड करने के बाद जो है आप एर्गो को इन्फॉर्म कर दो कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि आपने लीगलाइज और ट्रांसलेट अपलोड नहीं किए थे, हो सकता है इस डर से कि आपका वीज़ा लगे या ना लगे, तो ये बात अपनी जगह। और अगर रिजेक्शन है या नो है या कंडीशन है, ऐसे में फिर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके साथ साथ एक अपील फॉर्म होता है, आप उस अपील फॉर्म को फिल करोगे। अब अपील फॉर्म आप कैसे फिल करोगे, क्यों फिल करोगे, मैं अगले वीडियो बनाऊंगा जब इसका टाइम आएगा, डिटेल वीडियो। अभी अपील का आपने कोई अपील की टेंशन नहीं लेनी। तो फिलहाल अभी जो अकोमोडेशन का होना था हो गया। तो अपील की लास्ट डेट आप कह सकते हो। इस बार जो एर्गो की कॉल है वो पूरी इटालियन में है, मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ढूंढा है, लेकिन इस डेट को आप कंफर्म कर लो कि वाकई में 15 नवंबर है या नहीं है, क्योंकि लास्ट डेट जब मेरा था तब 15 नवंबर ही था। तो होपफुली और मोस्टली कि इस बार भी 15 नवंबर ही हो। तो खैर, जब आप 15 से पहले पहले यहाँ पहुँचो तो आप लीगलाइज और ट्रांसलेट करा के अपलोड कर देना और अपील फॉर्म फिल कर देना। तो आई होप कि आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी। और अगर फिर उसके बाद अपील के बाद आपने एर्गो को लिखना है कि भाई ऐसा सब हुआ था, ये सारा जो मैंने सिनेरियो आपको बताया ये तब एक्सेप्ट होगा जब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान से स्टैम्प करवाने के बाद या जो है वहाँ से वेरीफाई करवाने के बाद 31 अगस्त से पहले पहले अपलोड किए थे। अगर 31 से पहले अपलोड किए थे तो ये सारा सिनेरियो जो है वो आप कर सकते हो। अगर अपलोड नहीं किए थे तो बहुत दुख की बात है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी। खैर, 15 नवंबर से पहले, अपील की डेट से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और अपील कर दी, और फिर आपने एर्गो को राइटर्स पे लिखना है, बताना है, बार बार तंग करना है, और फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपील के बाद जो है वो देखकर आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट रैंकिंग में आपका नहीं आया, आप अपील करोगे तो सेकंड फाइनल लिस्ट होती है, फाइनल में है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो आपने एर्गो को बार बार राइटर्स पे लिखना है और उनसे पूछना है। अगर वो राइटर्स पे आपको कहते हैं कि नाउ योर कंडीशन इज और योर सिचुएशन इज रेगुलराइज्ड और अप्रूव्ड और एलिजिबल, और नेक्स्ट रैंकिंग जो लगेगी उसमें आपका यस होगा, तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि एर्गो वाले मोस्टली मानते नहीं हैं। सो कंग्रेचुलेशंस, और फिर वेट करें फाइनल लिस्ट का। और जैसे ही फाइनल लिस्ट लग जाएगी और फिर आपको क्रिसमस तक पैसे मिल जाएंगे। और फाइनल लिस्ट लगेगी 4 दिसंबर को, और मोस्टली 23, 24 से 20 तक जो है आपकी स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है पहले इंस्टॉलमेंट, वो आपको मिल जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई बात रह गई है तो कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो आपके इसी पे कोई अपलोड करेंगे। खैर, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम, चाचा, अल्लाह हाफिज़।